विद्यार्थी परिषद तो एक सतत प्रवाह है, मतलब ठहरा हुआ इतिहास नहीं कि कहीं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जाके ठहरा हुआ इतिहास को निकाल के अब बस स्थापित करना है। तो कंटिन्यूअस है ये तो जहाँ जहाँ लेट होता गया मटेरियल पुराना ही होता चला गया और नया मटेरियल फिर संग्रह करने की जो चैलेंज है, चुनौती आगे आती चली गई। फिर उसके बाद वो जिम्मेदारी और लोगों ने ली बीच के समय में, और स्वाभाविक रूप से यहाँ राजकुमार भाटिया जी है और दत्ता जी, माननीय मदन दास जी, सभी का मार्गदर्शन लगातार चल ही रहा था। और फिर लगातार नए सुझाव भी आ रहे थे, क्योंकि ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि लगातार नए आयाम बढ़ रहे थे, नए नए प्रकार के जो चैलेंजेस आ रहे थे उस पर नए नए उपक्रम चल रहे थे, नए पराक्रम हो रहे थे, नए नए जितने भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे आ रहे थे उस पर भी आंदोलन चल रहे थे। मतलब अगर 90 में कश्मीर चल रहा था तो उसके पहले अगर नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, मतलब क्रम टूटा ही नहीं, चलता ही गया। और इसलिए फिर कुछ समय आशुतोष भटनागर जी ने काम संभाला, उस समय कमलेश सिंह जी विशेष रूप से उसका फिर से सामग्री का संग्रह करने के लिए जुट गए, और उसके बीच में फिर प्रदीप राव जी ने ये जिम्मेदारी संभाली, प्रदीप राव जी गोरखपुर के, और फिर क्रम लगातार बढ़ता चला गया। अल्टीमेटली ये काम फिर जब फाइनली शुरू हुआ तो लगभग मुझे लगता है 5 से 6 साल पहले ये काम फिर से मनोज कांत जी ने हाथ में लिया, और तब तक 1903 दशक का मटेरियल एकत्रित करना था। मतलब अभी 7 दशक है, उस समय 4 दशक का मटेरियल एकत्रित था, और फिर से नए तरीके से 3 दशक का मटेरियल इकट्ठा करना था। ये सारी प्रक्रिया लगातार चलती गई।